हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। मैं आपका अपना रघु सर। आज आपको मैं करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का क्वेश्चन नंबर है 4। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमने पीछे कर लिए थे भाई, है ना। जो भी 3 क्वेश्चन थे इसके हमने क्या कर लिए, पीछे कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 4, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वांटेड अपराधी है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मोस्ट वांटेड अपराधी है। आप ध्यान रखना बच्चों, अच्छे से लगा लेना बुक पर, है ना। हाईलाइट कर लेना इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 3 नंबर क्वेश्चन, उसको भी हाईलाइट कर लेना बच्चों। ये ध्यान रखना बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि मैं अपना आप हो जाऊंगा बच्चों से, है ना। मैं अपना आप हो जाऊंगा बच्चों से। आप थोड़ी सी बच्चों को क्या दे दो, हिंट दे दो। क्या दे दो, हिंट दे दो। अभी दे देता हूं मैं तो हिंट, आप कर लेना, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या, ये ध्यान रखना। मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। क्या बनाया, देखो आपको समझने के लिए बना रहा हूं, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज बनाया मैंने। क्या बना लिया, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों। क्या है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहला बिंदु लिख दिया जिसको मैंने ए बिंदु मान लिया। क्या मान लिया, 5, -2। क्या लिख दिया मैंने, 5, -2। फिर दूसरा बिंदु है बी। क्या भाई, बी, है ना। वो क्या मान लिया मैंने, 6, 4। और तीसरा बिंदु है सी, है ना। वो मैंने क्या मान लिया, 7, -2। देखो समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु क्या है, ए बी सी। ये है, क्या है, ए बी सी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, इनमें से कोई सी भी दो भुजा, इनमें से कोई सी भी दो भुजा अगर बराबर आ जाए, है ना। अगर बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अदरवाइज इनमें से अगर नहीं आ रहा कोई सी भी दो भुजा बराबर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो आप क्या करो, पहले ए बी निकाल लो, फिर बी सी निकाल लो, फिर ए सी निकाल लो, है ना। अगर पहले ही आ जाती दो भुजा बराबर तो हमें ए सी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो बच्चों इधर देखो, है ना। अब देखो इधर क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र से। क्या करेंगे, दूरी सूत्र से। पहले देखो ए बिंदु लिख लेता हूं मैं। ए बिंदु क्या अपने 5, -2 और बी बिंदु क्या भाई जी 6, 4। ये है, इसमें यहां तक कोई कंफ्यूजन और नहीं है। तो देखो इधर समझो, है ना। ए बी की दूरी क्या निकालनी है, ए बी की दूरी, है ना। अब देखो बच्चों दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र अपने, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है बताओ मेरे को, ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। देखो ये क्या होता है अपना दूरी सूत्र होता है, ये लिख देना। इसकी हेल्प से ही करेंगे जो करेंगे, इसकी सहायता से तो कर रहे हैं बच्चों। ऐसे आप दूरी निकाल लो या निकाल लो, है ना। अब इधर देखो, तो ए बी की निकाल रहे हैं ना, किसकी निकाल रहे हैं, ए बी की। किसकी निकाल रहे हैं भैया जी, ए बी की। तो इधर देखो ए बी की दूरी निकाल रहे हैं, इधर देख लो भैया जी। इसको क्या मान लिया x1, इसको क्या मान लिया y1। क्या मान लिया, ये x1 है, ये y1 है। ये क्या है x2 और ये क्या है y2, है ना। ये ध्यान रखना। अब इसमें मान पुट कर दो। क्या कर दो, मान पुट कर दो। देखो फॉर्मूला में x2 दे रखा, x1 दे रखा, y2 दे रखा, y1 दे रखा, यही तो है। अब इसमें मान क्या करना है, पुट करना है। तो रख दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला देखो x2 का मान क्या है 6, फिर माइनस है, फॉर्मूला में माइनस लगा दिया। x1 का मान क्या है 5, ऊपर मैंने क्या लगा दिया, है ना, होल स्क्वायर। क्या लगा दिया, फिर आगे प्लस है फॉर्मूला में, ये लो प्लस लिख दिया। फिर देखो क्या बोल रहा है फॉर्मूला, y2। क्या बोल रहा है y2 का मान कितना है 4, फिर माइनस है फॉर्मूला माइनस लगा दिया। फिर y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना -2, यही तो बोल रहा है। और ऊपर क्या लगा दिया मैंने, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इस पूरे के ऊपर लगाना पड़ेगा, है ना। अब देखो इधर इसको सॉल्व ही तो करना है, कर देते हैं अभी, है ना।
इधर देख ले भैया जी, इधर देख ले, है ना। फिर और ये 6 में से 5 के पीछे 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस देखो 4 है, ये लो 4, माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस, और 2 पड़ा है, ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। ए बी बराबर ये क्या है, 1 का होल स्क्वायर, फिर ये क्या है, 4 और 2 कितने बन गए, 6, ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है ऊपर। ए बी 1 का कितना होता है स्क्वायर, 1, और 6 का 36, कितना बन गया जुड़कर, रूट आ गया रूट 37, कितना आ गया, रूट 37। इसी प्रकार निकाल लेंगे बीसी, क्या निकाल लेंगे, बीसी। तो इधर देखो बीसी वाली दूरी देख लो, बी के बिंदु क्या है 6,4, और सी के बिंदु क्या है, सी के बिंदु 7, -2, यही तो है। क्या करेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। इसको मैंने क्या मान लिया, x1, ये y1, ये x2 और ये y2, यही है। लगा दो फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या बोल रहा है बीसी के लिए, ये लो बीसी के लिए लगा दो, है ना। क्या भाई, पहले क्या आएगा, x2 का मान कितना है 7, फिर माइनस है, फॉर्मूला माइनस होता है ना, ये देखो माइनस है फॉर्मूले में, फिर x1 का मान कितना है 6, और ऊपर क्या होल स्क्वायर, आगे प्लस है फॉर्मूला में, ये रहा प्लस। y2 का मान कितना है -2, फिर देखो माइनस फॉर्मूला में है, ये लो माइनस फॉर्मूला में, फिर y2 का मान कितना है, y1 का मान कितना है 4, है ना, और ऊपर क्या है होल स्क्वायर। तो बीसी बराबर क्या भाई, 7 में से 6 के पीछे क्या वाला, क्या इधर देख ले, है ना। अब देख भाई जी क्या करेंगे, यहाँ पे -2 और -4 कितना बन गया, प्लस का -6, ये लो भैया जी, ये लो, है ना, इधर देख ले आंटी जी, इधर देख लो, है ना। 1 का स्क्वायर 1, और 6 का स्क्वायर, पहले ही बताया था, पीछे वाले लेक्चर में बताया था, अगर माइनस में अगर कोई संख्या और ऊपर क्या है वर्ग है, स्क्वायर है, तो वो संख्या किस में आएगी, प्लस में आएगी, तो क्या आएगा 36, है ना। और ये क्या बन गया, रूट। देखो बच्चा जी, देखो इधर देखो, क्या हो गया सर जी, दोनों भुजाएं बराबर आ गई, क्या आ गई, दोनों भुजाएं बराबर आ गई। इसका मतलब ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, किसी को भी लेके आ जाओ यहाँ पे, क्या है भाई, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो है, क्यों है, क्योंकि इसमें दो भुजाएं क्या आ गई, बराबर आ गई, क्या आ गई, बराबर आ गई, दो भुजाएं क्या आ गई बच्चों, इसमें बराबर आ गई, क्या आ गई, बराबर आ गई। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब माने जाएंगे, जब दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। अतः यह समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि क्या है, ए बी बराबर बीसी, है ना। ठीक है बच्चों, यहां तक अपने को अच्छे से करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। चलो बच्चों, आपके लिए आप लेके आए प्रश्न संख्या 5। कौन सा है, प्रश्न संख्या 5। इसमें देख लो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं उतारा है, आपका जो ग्राफ लिखा हुआ वो मैंने लिख दिया है, और मैं किताब के अंदर से आपको क्या समझा दूंगा, प्रश्न को समझा दूंगा बच्चों। देखो किताब के अंदर जो प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि किसी कक्षा मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए, है ना भाई, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, ये आकृति है, इसके अंदर ए बी सी डी ये मित्र बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो चंपा, ओहो चंपा और चमेली है, ये तो है ना, कौन है, चंपा और चमेली, है ना, कक्षा के अंदर आती है, चंपा और चमेली अंदर कक्षा के अंदर आती है, ये सारे क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टी, है ना, ये घेरे में ही बैठा है ना देखो, और अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ये जो मित्र बैठे हुए है ना,
वो चंपा चमेली से कहती है क्या तुम सोच रही हो ये एक वर्ग है, ए बी सी डी, ये लड़के बैठे वर्ग के आकार में बैठे है ना। ये कह रहे भाई चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली कह रही है इससे मैं सहमत नहीं हूं, है ना। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चमेली सही है या फिर चंपा, दोनों में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। इधर देखो क्या करेंगे, अपने जो ग्राफ के अंदर बिंदु दे रखे हो, बिंदु तो लिख सकते हैं ना, बिंदु लिख सकते हैं, कैसे देखो x वाली मान है ये, और ये कौन सा है y वाला मान, और x का मान पहले आता है और y का मान देखो। अब a कहां पर बैठा है 4,3,4 पर, ये देखो 3,4 पर बैठा है, तो a बिंदु हो गया 3,4, ठीक है। फिर देखो फिर आगे वाला जो b है, b कहां पे बैठा है 6,7 पर, 6,7 पर, ठीक है। फिर देखो जो C है वो कहां पे बैठा है 9,4 पर, या 9,4 पर, और जो D है वो कहां पे बैठा है 6,1 पर, ये तो बैठा है। ये कह रहा है ये क्या बना रहा है, वर्ग बना रहा है या नहीं बना रहा, दोनों में से कौन सही है अपने को चेक करके बताना है ना। ये देखो ये ऐसे इस प्रकार से ये वर्ग बना रहा है, या ये वर्ग है या नहीं है, आप ही बता दो चेक करके, ऐसे है या नहीं है। देखो अभी हम चेक करके इसको बता देंगे ये वर्ग है या नहीं है। हम पहले क्या निकालेंगे, ए बी की दूरी, क्या निकालेंगे ए बी की दूरी, किससे निकालेंगे दूरी सूत्र से, है ना, दूरी सूत्र से, किससे दूरी सूत्र से। ये लो भैया जी, है ना, दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब देखो भैया जी अपने जो a और b बिंदु दे रखे हैं, a बिंदु कितना है 3,4 और b कितना है 6,7, ये है ना। अब देखो इसमें नाम ठहरा दो, इसका नामकरण कर दो x1 y1 और ये हो गया x2 y2, यही तो है ना। अब इसमें लगा दो, सूत्र में लगा दो भैया जी, क्या है ए बी बराबर क्या दे रखा है, देखो ए बी बराबर x2 का मान कितना है 6 और माइनस x1 का मान कितना है 3, है ना। तो ये लो ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 का मान कितना है 7 माइनस 4, ये लो इसको सोल्व कर दो, ए बी बराबर इसको सोल्व किया कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 के पीछे 3 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया ए बी बराबर ये कितना बन गया 9, यही बना, ये लो 9 और 9 कितना हो गए 18 हो गए, कितना हो गए 18। फिर इसी प्रकार से क्या निकाल लेंगे BC, तो BC भी निकाल के चेक करते हैं, BC की दूरी है ना, BC की दूरी क्या है, B बिंदु कितना है 6,7 और C कितना है 9,4। क्या नामकरण दे देंगे इसका, नामकरण क्या देंगे x1 y1 और x2 y2 दे दो इसका, और निकालो दूरी सूत्र से BC, क्या भाई जी BC x2 का मान कितना है 9 माइनस फॉर्मूले में होता है x1 का मान कितना है 6, ये लो भैया जी, और ऊपर क्या होल स्क्वायर, आगे y2 का मान कितना है 4 और माइनस 7, ये है BC बराबर ये कितना आ गया 9 में से 6 के पीछे 3 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे कितने बचेंगे -3 का होल स्क्वायर, कितना आएगा BC बराबर 9 प्लस 9 कितना आ गया BC √18, यही आया। फिर आगे देखो, और अब क्या निकालना है हमें, किसका मान निकालना है अब ये लो CD का निकालना है ना।
सी डी की दूरी है ना, सी डी की दूरी। सी बिंदु कितना है 9,4 और डी बिंदु कितना है 6,1। ये है। इसमें नामकरण क्या देंगे x1 y1 और x2 y2, ये होता है ना। अब देखो भैया जी दूरी सूत्र लगा दो, सी डी बराबर क्या होता है दूरी सूत्र x2 का मान 6 माइनस 9 है ना का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर कितना आ गया, कितना माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। माइनस के अंदर वो संख्या अगर ऊपर वर्ग है तो क्या बन जाएगी प्लस की, 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9। तो सी डी बराबर कितना आ गया 18 आ गया। फिर देखो आगे किसका निकालना, आप एडी का है ना, एडी की दूरी, एडी की दूरी कैसे निकालेंगे, एडी कितना है, ए कितना है 3,4 और डी कितना है 6,1। ये है। लो भैया जी ये हो गया x1 y1 और x2 और y2, ये है। चलो इसमें लगा दो सूत्र में, एडी बराबर क्या है x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 और y1 का मान, ये लो भैया जी कितना आ गया एडी बराबर ये 3 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बना। तो एडी बराबर आ गया अपने 9 और 9 कितना हो गया 18। क्या ये वर्ग है, क्या ये वर्ग है, क्या ये वर्ग है नहीं, अभी तक हम इसका कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन कब करेंगे जब इसके हम विकर्ण लेंगे। क्या निकाल लेंगे विकर्ण, क्या भाई विकर्ण है ना, क्या निकालेंगे इसके विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालेंगे इसके, विकर्ण कौन सा होता है, जैसे ये वर्ग है तो इसके अंदर विकर्ण कौन सा होता है, ये वाले विकर्ण ही तो होते है ना, ये वाले विकर्ण होते हैं। अब अगर इसके विकर्ण बराबर आ गए तो ये क्या है वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो ये वर्ग नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे इसके विकर्ण, क्या निकालेंगे है ना। तो विकर्ण पहले पहले क्या भाई ऐसे, हम इसका ऐसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसका ऐसे है ना। इधर देखो बच्चा जी, इधर देख लो, अगर इसकी चारों भुजाएं विकर्ण बराबर है तब तो ये क्या है वर्ग है, अदरवाइज ये नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। तो विकर्ण, विकर्ण क्या भाई देखो इधर विकर्ण देखो एसी है ना, एसी की दूरी, एसी की दूरी कितनी है भाई, ए बिंदु कितना है 3,4 और बी बिंदु सी बिंदु कितना है 9,4, ये है। देखो भैया जिसका नामकरण कर दो, नामकरण करेंगे क्या आया x1 y1 और x2 y2, ये है। अब इसमें लगा दो फॉर्मूला में, फॉर्मूले में लगाओ भाई, दूरी सूत्र से निकालना है। एसी बराबर x2 का मान 9 x1 का मान 1 ना का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 और y1 का मान भी 4। तो एसी बराबर कितना आ गया, ये आ गया 6 का होल स्क्वायर और ये 0 का होल स्क्वायर है ना। तो एसी बराबर कितना आ गया ये 36, कितना आ गया 36 का रूट, 36 किसका वर्ग है 6 का, तो 6 आ गया इसका, ठीक है। अब एक विकर्ण और है ना, एक विकर्ण और क्या है बी है ना, तो बी कितना है 6,7 और डी कितना है 6,1, ये है। देखो भैया जी इसको इधर देखो, काफी बड़ा कर दिया सर जी आपने, x1 y1 और ये x2 y2 है ना। देखो भैया जी अब क्या करेंगे बीडी निकालेंगे, तो बीडी में सूत्र तो ये लगाना है दूरी का ही है ना,
क्या भाई x2 कितना है 6 और माइनस x1 भी 6 का होल स्क्वायर प्लस और क्या y2 कितना है 1 और माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये है 6 में 6 के पीछे जीरो क्या बचा 0 और 0 का होल स्क्वायर 0 होता है। इधर कितना बचा माइनस का 6 का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर मतलब कितना आ गया 36। 36 किसका वर्ग है 6 का। किसका है 6 का। तो देखो दोनों के विकर्ण क्या आ रहे बराबर आ रहे और चारों भुजाएं भी क्या आ रही है बराबर आ रही है। देखो ये वाली भुजा ये वाली भुजा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी देखो ना चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। इसका मतलब ये क्या है कौन सही है चंपा सही है चमेली चंपा सही है। कौन सही है चंपा सही है। चंपा कह रही है ये क्या है एक वृत्त के आकार में बैठा है क्या भाई। तो यहाँ पे लिख देना चंपा सही है ना चंपा सही है अपने मत से ना चंपा सही है। अब ध्यान रखना भैया जी ये क्वेश्चन जितना बड़ा क्या था सिंपल था क्या था सिंपल था। अब आएगा मक्खन क्या आएगा मक्खन ना। देखो बच्चों अब हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए 6। कौन सा क्वेश्चन 6 है ना। देखो इसमें क्या बोल रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार है ना। चतुर्भुज बताना है क्या बताना है चतुर्भुज। हाँ चतुर्भुज में ये हो सकता है कि इसकी चार बराबर आ गई तो ये क्या है चतुर्भुज है। इसके विकर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं है ये ध्यान रखना ठीक है। चतुर्भुज का प्रकार उत्तर का क्या दीजिए कारण भी दीजिए। देखो बच्चों अभी निकालते हैं इसके चतुर्भुज है या नहीं है। पहला ही पहला इसका हल देखो ना पहले का हल देखो भैया जी है ना। क्या दे रखा बिंदु बिंदु क्या दे रखा है ये जो बिंदु दे रखा है उसको मैं क्या मान लूं ए बी। आप क्या करो चतुर्भुज बना ही लो क्या करो चतुर्भुज बना ही लो। मैंने क्या बना लिया एक चतुर्भुज बना लिया ठीक है। देखो पहला ही पहला बिंदु है ए क्या लिख लिया मैंने बिंदु लिख लिया ए है ना। ए में क्या दे दिया -1, -2। फिर दूसरा बिंदु है बी क्या दे दिया 1, 0। तीसरा बिंदु है सी क्या दे दिया मैंने -1, 2। फिर डी क्या भैया जी डी ये क्या भाई जी -3, 0 ये है। तो आप पहले क्या निकालो चारों भुजाओं की क्या निकालो दूरी निकालो क्या निकालो जैसे एबी निकाल ली बीसी निकाल ली सीडी निकाल ली और एडी निकाल ली निकाल। चलो तैयार हो जाओ दूरी सूत्र से है ना। किससे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ये होता है। ये अपना क्या होता है दूरी सूत्र क्या होता है दूरी सूत्र की सहायता से ठीक है। देखो पहले किसके निकाल रहे हैं एसी के लिए सॉरी ए बी के लिए ए और बी के लिए ए बी की दूरी है ना। ए बी की दूरी क्या ए कितना है -1, -2 और बी कितना है 1, 0 ये है। तो इसमें लगा दो भाई इसका नामकरण कर दो। क्या भाई नामकरण करेंगे क्या आएगा x1 y1 x2 और y2 ये है। तो इसमें लिख दो फॉर्मूले में रख दो ए बी में रखा तो क्या आया बताओ x2 का मान 1 और x1 का मान माइनस तो फॉर्मूले में है ये वाला और -1 और आ गया ये लो भैया जी। तो हम क्या लगा देंगे बड़ा वाला ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि क्या आ गया है माइनस आ गया है ना। ये लो भैया जी प्लस और क्या y2 का मान कितना है 0 और माइनस फॉर्मूला में है और एक माइनस किस में आ गया y1 का मान आ गया। तो इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा बड़े वाला ब्रैकेट ठीक है। तो ए बी बराबर देखो माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस बन गया ना। अब ये ब्रैकेट ऐसे हो गया छोटे वाला ठीक है। माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस तो प्लस का 2 आ गया है ना। ये लो भैया जी आगे देखो ए बी बराबर ये कितना बन गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर।
कितना बनता है 4 और 4 ये आ गया 8 रूट 8। ठीक है, एपी का मान कितना आ गया रूट 8। ठीक है, अब देखो बच्चा जी हम क्या निकालेंगे बीसी। क्या निकालेंगे बीसी की दूरी। ये लो भैया बीसी की दूरी। तो बी बिंदु कितना है, बी बिंदु कितना है 1,0 और सी बिंदु कितना है -1,2। ये है। ये लो भैया जी क्या करेंगे x1 y1 x2 और y2 हो गया। अब देखो बच्चा जी अब हम क्या रख देंगे दूरी सूत्र में रख देंगे इसको ना। बीसी का निकाल रहे हैं ना। x2 का मान कितना है -1, फिर माइनस फॉर्मूला में है, फिर x1 का मान कितना है 1 प्लस y2 का मान कितना है 2 और माइनस फॉर्मूला में है और y1 का मान 0। यही है। बीसी बराबर माइनस और माइनस कितना बन गया 2 माइनस और माइनस का 1 कितना बन गया माइनस का 1 और माइनस का 1 -2 प्लस 2 में से 0 गए 2 तो कितना आ गया बीसी ये आ गया 4 + 4 कितना आ गया √8। ठीक है, अब क्या निकालेंगे CD। क्या निकालेंगे CD ये दूरी किसके CD। तो सी बिंदु कितना है -1,2 और डी कितना है डी -3,0 ये है। चलो अब देखो इधर बच्चा जी ये कितना बन गया x1 y1 x2 y2 ये है। लगा दो फॉर्मूले में है ना। CD निकाल रहे हैं ना। ये लो भैया जी x2 का मान -3 फिर माइनस फॉर्मूला में है फिर x1 का मान -1 तो बड़े वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। सही है ना। प्लस y2 का मान 0 फिर माइनस फॉर्मूला में है और y1 का मान ये लो ऊपर होल स्क्वायर आ गया। तो CD बराबर कितना आ गया देखो -3 तो पड़े और माइनस कितना बन गया प्लस है ना होल स्क्वायर प्लस ये -2 का होल स्क्वायर। अब देखो CD बराबर कितना है -3 और +1 -3 और +1 सर जी घटाना नहीं आता है तो क्या करूं मैं है ना -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो CD बराबर कितना आ गया 4 + 4 कितना आ गया √8। एक और बच्ची सर जी AD है ना। क्या निकालनी है AD की दूरी। AD की दूरी कितनी है बताओ AD A कितना है -1 -2 और D कितना है -3,0 ये है। लगा दो इसका नामकरण कर दो सर जी। पहले तो आप क्या करो x1 y1 x2 और y2 ये है। अब देखो बच्चा जी अब क्या करेंगे हम इसको सूत्र में रख देंगे दूरी सूत्र में ओनली फॉर। ये लो दूरी सूत्र में रखा क्या आया -1 मतलब यहाँ पे x2 का मान -3 और माइनस फॉर्मूला में है फिर x1 का मान -1 तो बड़े वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा सर जी। ये लो बच्चा जी प्लस y2 का मान 0 फिर माइनस y1 का मान माइनस तो फॉर्मूला में है ये -2। ये लो बड़ा वाला ब्रैकेट थोड़ा ढंग से लगाना है आपको तो ठीक है ना। चलो क्या करेंगे AD कितना आ गया ये आ गया बच्चा जी ये बन गया आपके -3 पड़ा है प्लस का 1 ये लो फिर -3 पड़ा है और प्लस का 1 चलो फिर प्लस कितना आ गया ये माइनस और माइनस कितना बन गया ये लो AD कितना आ गया AD बराबर -2 स्क्वायर प्लस का
2 का स्क्वायर कितना आ गया, एलडी बराबर 4 प्लस 4, तो एलडी कितना आ गया √8 है ना। देखो बच्चा जी, क्या चारों भुजाएं इसकी बराबर आ रही है? चारों भुजाएं क्या आ रही है? बराबर आ रही है ना। चारों भुजाएं बराबर आ रही है, हो सकता है ये वर्ग भी हो सकता है, लेकिन इसके विकर्ण भी हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्या पता वर्ग हो तो, है ना, क्या पता वर्ग हो तो अगर विकर्ण बराबर आ गए तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, है ना। तो वर्ग भी चेक कर ले, ये विकर्ण भी चेक कर लेते हैं, ये इसके विकर्ण हो गए, तो यहाँ पे विकर्ण भी चेक कर लेते हैं ना। देखो विकर्ण चेक करेंगे तो क्या आएगा बताओ, एसी। एसी कितना है, ए का बिंदु कितना है, -1, -2 है ना। और सी कितना है, -1, 2 ये है। चलो बच्चा जी, इसका नामकरण कर देते हैं, क्या भाई, x1 y1 x2 और y2 ये है। चलो एससी फॉर्मूला लगा दो, क्या आया, x2 का मान -1 और माइनस फॉर्मूला था x1 का मान -1, ये हो गया, ये लो भैया जी, प्लस y2 का मान 2 और माइनस है, और -2 फॉर्मूला और आ गया, और ऊपर क्या ला गया आपके ब्रेक, ये लगा देना, थोड़ा सा सही कर देता हूँ, इधर देखो बच्चा जी, इधर है ना, ए सी थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, x2 का मान -1, फिर माइनस फॉर्मूला में है, फिर x1 का मान -1, ये बड़ा वाला ब्रैकेट आ गया, प्लस y2 का मान 2, फिर माइनस फॉर्मूला में है, और y1 का मान -2, ये वाला बड़े वाला ब्रैकेट भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों जी, ये ध्यान रखना। एसी बराबर क्या आ गया, माइनस, देखो माइनस का एक तो पड़ा ही, और माइनस प्लस बन गया, क्या बन गया, प्लस और होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 और 2 क्या आ गया, -2 ये लो, एसी बराबर ये कितना आ गया, ये तो 0 बन गया ना, देखो एक में से एक है 0, और ये कितना आ गया 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा 16, तो 16 का कितना आ गया 4। अब क्या निकाल लेते हैं, कौन सा विकर्ण, अब विकर्ण है आपका बीडी, है ना, तो बीडी भी निकाल लेते हैं भैया जी, बीडी है ना, तो बी कितना भैया जी, बी 1,0, फिर डी कितना है -3,0, ये है। अब देखो इसमें नामकरण कर दो इसका, ये हो गया x1 y1 x2 y2 है ना, ये है, इसमें दर्शा दो, BD बराबर x2 का मान कितना है -3 और y1 का मान 1, ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस y2 का मान कितना है 0 और -0। ठीक है, तो क्या करेंगे, BD बराबर ये क्या आ गया माइनस का 4, और तो ये तो 0 बन गया, तो कितना आ गया 16, और 16 का 4, ये भी विकर्ण भी दोनों बराबर आ रहे हैं, है ना। अभी हम यहाँ पर छोड़ देते, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, क्या हो जाता गलत, क्योंकि इसके विकर्ण भी क्या है बराबर है, और इसकी चारों भुजाएं भी क्या है बराबर है, इसलिए क्या है एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग है ना। तो ये क्या है ना, चतुर्भुज नहीं है, क्या भाई चतुर्भुज ये नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों, क्या नहीं है ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन देखो ठोके ऊपर, चलो देखो बच्चों, अब हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 या 6 का पार्ट नंबर 2 है, कौन सा पार्ट नंबर 2 है। देखो फर्स्ट में हमने क्या कर लिया था, इसकी चारों भुजाएं बराबर है या नहीं है वो निकाल लिया था, उसके बाद में उसके विकर्ण भी निकाल लिया, तो विकर्ण निकाल तो पता चला हमें ये क्या है एक वर्ग है ना, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसका क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है
इसका हल देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन का बच्चा जी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, एक हम वही काम कर लेते हैं पहले जैसा ही, क्या बना लेते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं ना। क्या बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लिया मैंने, है ना। ए बिंदु दे रखा है, ए बिंदु क्या है -3,5, फिर बी बिंदु दे रखा है 3,1, और फिर सी बिंदु दे रखा है 0,3, और डी बिंदु दे रखा है आपका -1, -1, 4, है ना। ये है बच्चा जी, है ना। अब देखो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन सब की क्या निकालेंगे, दूरियां निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दूरियां। तो ए बी की दूरी निकाल लेते हैं ना। ए बी की दूरी, ए बी की दूरी कैसे निकालेंगे, देखो ए बी की दूरी निकालेंगे। ए बिंदु कितना है -3,5, और बी बिंदु कितना है 3,1। ये है दूरी सूत्र से। क्या करेंगे, दूरी सूत्र से। ये लो भैया जी, दूरी सूत्र क्या होता है, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। देखो बच्चों, मेरी राइटिंग है थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, हाँ, तो उसकी टेंशन आप मत लेना। जो मैं बोलता हूँ वो साफ साफ सुनाई दे रहा है, तो आप उसको लिख लिया करो कॉपी में, ठीक है। देखो बच्चा जी, इधर हम क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालनी है ना, किसके, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका नामकरण कर लेते हैं। x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया, ये है। अब इसका नामकरण कर लिया, नामकरण करने के बाद हम क्या करेंगे, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। x2 का मान कितना है 3, और माइनस फॉर्मूला में होता है, माइनस लगा दिया, देखो माइनस फॉर्मूला में। फिर x1 का मान कितना है -3, तो बड़े वाला ब्रैकेट लगाना पड़ गया, है ना। और प्लस y2 का मान कितना है 1, फिर माइनस फॉर्मूला में माइनस लगा दिया, और y1 का मान कितना है, देखो ए बी बराबर कितना आ गया आपके 3 तो पढ़ा ही है, और माइनस प्लस, और 3 पढ़ा है, प्लस अब देखो माइनस ये 1 -5 कितना बचा -4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, ए बी बराबर कितना आएगा बच्चा जी, 3 और 3 कितने बन गए 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर आ गया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों 36 प्लस 6 का वर्ग 36 ही हो गया, और 4 का वर्ग 16, कितना बन गया 36 और 16 कितना बनते हैं 36 और 16, 6 6 12 2, कितना बन गया 52, है ना। ये आपका आ गया ए बी आ गया 52, कितना आ गया ए बी 52, ए बी 52, ये है ना। अब हम क्या निकालेंगे, BC, है ना, BC निकालेंगे। तो BC निकालेंगे तो क्या करेंगे, BC की दूरी, किसकी दूरी, BC की दूरी कितनी है, बी बिंदु कितना है 3,1, और सी बिंदु कितना है 0,3। क्या कर लेते हैं, नाम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2, है ना। देखो कहीं चेंज हुआ है क्या, 7.1 में दूरी सूत्र करते आ रहे हैं, है ना। ओनली फॉर क्या कर रहे हैं, दूरी सूत्र। बस करने का तरीका याद होना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है। अगर वर्ग आ जाए तो वो वर्ग कैसे माना जाएगा, अगर चतुर्भुज आ जाए चतुर्भुज कैसे माना जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए तो वो कैसे माना जाएगा, ये एक तरीका होता है इसका, याद रखना, ठीक है ना। देखो बच्चा जी, अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र में अप्लाई कर देंगे, है ना। BC बराबर क्या है भैया जी, x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, और y1 कितना है 1, ये है। तो BC बराबर आ गया आपके 3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया 2 का वर्ग, तो कितना आ गया, BC बराबर कितना आ गया, ये बन गया 9 + 4, कितना आ गया, तो BC आ गया आपके 13, कितना आ गया BC आ गया 13, BC 13, कितना आ गया BC 13। इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, किसकी दूरी,
CD की दूरी, किसकी? CD की दूरी है ना। CD की दूरी निकालेंगे तो C कितना है बिंदु? C बिंदु 0,3 और D कितना है? D माइनस का 1, कितना है? -4। यही है। इसका क्या कर लो? नामकरण। क्या कर लो? ये हो गया x1 y1 x2 और y2 है ना। ये है। अब देखो भैया जी क्या करो, दूरी सूत्र में क्या कर दो? अप्लाई कर दो इसको। किसमें? दूरी सूत्र में। तो CD कर रहे हैं ना, ये लो भैया जी। तो CD के अंदर लगा दिया मैंने। मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, x2 कितना है? -1 और फिर माइनस फॉर्मूले में होता है, और फिर x1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों y2 कितना है? -4 फिर माइनस फॉर्मूले में होता है, और फिर y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर आ गया -1 और माइनस, ये तो छोड़ो, देखो -1 में से -0 घटेगा क्या फर्क पड़ेगा? -1 ही रहेगा है ना, का होल स्क्वायर प्लस -4 और -3 -7 है ना। तो CD बराबर आ गया आपके मेरे मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ गया आपके? -1 का 1 वर्ग और इसका 49। तो CD कितना आ गया? 50। CD आ गया 50। अब हम किसकी निकालेंगे दूरी? किसके? AD की दूरी है ना। तो AD की दूरी, AD की दूरी, A कितना बिंदु? A है -3, 5 और D कितना है? D कितना है? -1 और -4। ये है मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, इधर देख लो है ना। देखो क्या करेंगे, ये नाम ग्रहण करेंगे x1 y1 x2 y2 है ना। देखो लगा दो, अप्लाई कर दो इसके अंदर। किसके अंदर अप्लाई? किसके अंदर करना है? दूरी सूत्र के अंदर। किसके अंदर? दूरी तो निकाल रहे हैं। देखो ये मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पे x2 कितना है? -1, फिर माइनस तो फॉर्मूले में होता है, फिर x1 कितना है? -3, तो बड़े वाला ब्रैकेट लगाना पड़ गया, प्लस फिर देखो y2 का मान कितना है? -4 और प्लस सॉरी माइनस फॉर्मूले में होता है, और y1 का मान कितना है? -5। ये देखो भैया जी, AD बराबर आ गया आपके, क्या आ गया? माइनस का 1 सॉरी माइनस और माइनस क्या बन गया? प्लस का 3 और होल स्क्वायर। फिर ये कितना बन रहा है? -4 और -5, माइनस का कितना बन गया? 9। अब इसका वर्ग करना है हमें, तो क्या करना है? देखो भैया जी कितना बन गया? ये कितना बन रहा है? 2 प्लस -9 का स्क्वायर, कितना आएगा? AD बराबर 4 प्लस 81, कितना आ गया? रूट आ गया 85, रूट 85 आया है। देखो बच्चा जी, क्या इसकी चारों भुजाएं क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। तो ये क्या नहीं है? चतुर्भुज नहीं है। क्या नहीं है? चतुर्भुज नहीं है। अगर चारों भुजाएं बराबर आती तो हम इसके विकल्प निकाल के चेक करता, क्या पता वर्ग होता, और वर्ग भी बराबर नहीं आते और चारों भुजाएं बराबर आती तो क्या होता? ये चतुर्भुज होता है ना। क्या होता? चतुर्भुज होता। तो ये आपका आंसर हो गया। अतः ये क्या नहीं है? अतः यह चतुर्भुज नहीं है ना। चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि AB बराबर किसके बराबर? BC बराबर ये हो गया CD बराबर AD, नॉट इक्वल है। क्या है? सारे के सारे क्या है? नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है है ना, बराबर नहीं है। तो ये क्या नहीं है? ये चतुर्भुज नहीं है ना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन करें। चलो बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे अब 7 और 8। क्वेश्चन है 7 और 8। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, उससे पहले मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 3 आप करोगे, उसका पार्ट नंबर जो 3 है
वो आप करोगे, है ना। तीसरा पार्ट है वो आप करोगे। आप मेरे को बताओगे कमेंट के अंदर करके कि ये चतुर्भुज है या नहीं है, कौन सा चतुर्भुज है भी तो भी कौन सा चतुर्भुज है ये आप मेरे को बताओगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखो इसका 7, कौन सा 7 नंबर क्वेश्चन, है ना। देखो हल दे रखा है, हल नंबर है 7, है ना। कौन सा है, हल नंबर 7। ये कह रहा है अक्ष अक्ष पर वह बिंदु याद कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या हो, समदूरस्थ हो। क्या हो, समदूरस्थ। समदूरस्थ का अर्थ होता है कि समान दूरी पर है। क्या भाई, समान दूरी पर हो। क्या हो, समान दूरी पर हो। क्या भाई, समान दूरी पर हो। जैसे मैंने कोई बिंदु दे दिया, जैसे अक्ष अक्ष पर कोई बिंदु है, उससे ये दोनों बिंदु क्या है, समान दूरी पर है। क्या है, समान दूरी पर। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे, है ना। इधर देखो, जैसे आपको दिया है कि अक्ष अक्ष दिया, क्या दिया, अक्ष अक्ष दिया, ठीक है। एक होता है वाई अक्ष और एक होता है एक्स अक्ष, ठीक है। अगर एक्स अक्ष दे रखा है तो उस बिंदु को आप क्या मान लोगे, x, 0। क्या मान लोगे, x, 0। अगर क्वेश्चन के अंदर x अक्ष दे रखा है तो उस बिंदु को क्या मान लोगे, x, 0। क्या मानोगे, x, 0। अगर y अक्ष दे रखा है तो उस बिंदु को आप क्या मान लोगे, 0, y। ये दोनों पॉइंट है वो अच्छे से ध्यान रखना, इस पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हर साल इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दोनों पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है। इस पर तो एक एग्जांपल दे रखा है और इस पर ये क्वेश्चन दे रखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो बच्चों, एक्स अक्ष पर वह बिंदु याद कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है। क्या भाई, समदूरस्थ। जैसे अक्ष अक्ष पर मैंने कोई बिंदु मान लिया P, क्या मान लिया, P, जिसके निर्देशांक कितने हैं, x, 0। ये x अक्ष पर तो है। इस x अक्ष जो बिंदु है ना, x अक्ष, इससे क्या है, दोनों क्या है, समदूरस्थ है। क्या भाई, दोनों बिंदु है जो एक तो A और एक B है, दोनों क्या है, इस बिंदु से ये क्या है, दोनों बिंदु A और B क्या है, समदूरस्थ है। जो बिंदु क्या दे रखे हैं, A बिंदु दे रखा है 2,-5, है ना, और B बिंदु दे रखा है -2,9, है ना। ये दे रखा, देखो ये x अक्ष पर कोई बिंदु है P है, P बिंदु मान लिया मैंने, क्या मान लिया, P बिंदु, है ना। माना x अक्ष पर क्या है, बिंदु P, जो क्या बिंदु इसके, P, और x, 0 है, तो यहाँ पे लिख लेना, माना x अक्ष पर बिंदु क्या है, बिंदु P है जिसके निर्देशांक कितने हैं, x, 0 है, ठीक है। बिंदु P है जिसके निर्देशांक कितने हैं, x, 0 है, ठीक है। अब ध्यान रखना, दोनों इस बिंदु से देखो ये समान दूरी पर है ना, और ये भी समान दूरी पर है, तो दोनों ही क्या है, इससे समदूरस्थ है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले AP, क्या निकालेंगे, AP, फिर क्या निकालेंगे, BP, क्या निकालेंगे, AP और BP, ठीक है। तो AP बराबर दिया हुआ है ना, ये तो आपके दिया हुआ ही है, दिया है AP बराबर क्या है, BP। तो इन दोनों की क्या निकाल लेंगे हम, दूरियां, क्या निकाल लेंगे, दोनों बराबर चलेंगे तो दूरियां निकालेंगे। तो A बिंदु कितना है, A बिंदु कितना भैया जी, 2,-5, और P बिंदु कितना है, x, 0, और बराबर देखो B बिंदु कितना है, -2,9, और P बिंदु कितना है, x, 0, ये है। अब देखो भैया जी क्या करेंगे, इसका नामकरण कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये क्या हो गया, x1, y1, और ये क्या हो गया, x2 और y2, ये है ना। अब इधर देखो बच्चा जी, हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से, किस कल करेंगे, दूरी सूत्र से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन, दूरी सूत्र से, किससे, दूरी सूत्र से, है ना। दूरी सूत्र क्या है अपना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको बच्चा जी ये अच्छे से करके आना है, जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसा का वैसा आप एग्जाम की कॉपी के अंदर करना है इसको, ठीक है ना। पक्का ध्यान रखना, करना ही है इसको, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। अब देखो भैया जी क्या इसको क्वेश्चन हम क्या निकाल रहे हैं, एपी। पहले देखो एपी तो है, एपी निकालेंगे तो एपी के लिए क्या क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला है दूरी वाला ही है ना। पहले x2 है तो x2 का मान कितना है, x माइनस माइनस फॉर्मूला में x1 का मान कितना है, तो ऊपर क्या है होल स्क्वायर, ये है ना। फिर प्लस है, फिर देखो y2 का मान कितना है 0 माइनस फॉर्मूला में है, फिर y1 का मान कितना है -5, तो ब्रैकेट क्या लगाना पड़ेगा बड़ा, ये लो भैया जी। फिर बराबर क्या है बीपी निकालना है, तो बीपी में ये फॉर्मूला लगाएंगे है ना। देखो x2 का मान कितना है x माइनस फॉर्मूला में है, और एक माइनस और आ गया, x1 का मान है वो आ गया, ठीक है। x1 का मान कितना 2 ही था, -2 है ना। फिर +2 ये प्लस है आगे, फिर y2 का मान कितना है 0 और माइनस फॉर्मूला में है, और y1 का मान कितना है 9, ये है। देखो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इस रूट को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। मुझे बताओ आप कि रूट के अंदर 2 दे रखा जैसे और ऊपर वर्ग दे रखा, तो क्या भाई रूट कट जाता है ना, और संख्या क्या अंदर वाली बाहर आ जाती है, यही होता है ना। तो आपने क्या कर दिया, इस रूट को हटाने के लिए क्या कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। देखो बच्चा जी दोनों तरफ वर्ग किया है तो ये रूट तो हट गया, अंदर क्या बच गया x-2 का वर्ग, फिर प्लस ये क्या बन गया माइनस और माइनस प्लस, +5 का वर्ग, फिर बराबर है, फिर देखो ये x है, माइनस और माइनस क्या बन गया, तो x+2 का वर्ग, ये बना। फिर देखो यहाँ पे ये 0 में से 9 गए, 9 ही बचेंगे, और 9 का प्लस माइनस 9 का वर्ग, ये बचा है ना। अच्छे से समझना है, कम से कम वीडियो को 3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना, लेकिन समझ में आना जरूरी, ये ध्यान रखना। देखो आप सबको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया a माइनस बी का और a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया, और यहाँ पे प्लस था यहाँ पे प्लस लग गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी यूज यहाँ पे यूज ले रहे हैं है ना, कहाँ ले रहे हैं यूज, देखो ये यूज ले रहे हैं, ये तो देखो a माइनस बी बन रहा है, और ये a प्लस बी बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पे यूज ले रहे हैं। अब इसको खोलेंगे x-2 ना, a माइनस बी हो गया, a माइनस बी यही तो है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है ना, माइनस माइनस देखो फॉर्मूला में है ना। फिर 2 है, a कितना है x इंटू बी कितना है 2 है ना, माइनस तो आगे आगे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, और प्लस 5 का वर्ग 25, ये कितना बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर है ना। तो a कितना x है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान कितना है x इंटू 2, और पीछे कितना है 9 का वर्ग 81 बन गया, ठीक है। यही बड़ा समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया बच्चों जी। मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों जो ऑनलाइन बैठे उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना, और जो काले बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए है ना, क्योंकि मैं खुद काला हूं, इसलिए मैं काले बच्चों पे क्या खाता हूं दया खाता हूं, क्या खाता हूं मैं दया है ना। इधर देखो अब हम क्या करेंगे भैया जी,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर दिया, 2 का वर्ग 4 माइनस देखो 2 की गुणा 2 से की 4 और एक्स पड़ा है ये लो, ठीक है। फिर आगे कितना है 25 है ना। फिर देखो भैया जी यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर तो है, फिर 2 का वर्ग 4, फिर देखो 2 की गुणा 2 से की 4 और एक्स पढ़ाई है ये देखो है ना, और प्लस क्या आ गया 81, क्या आ गया 81। यही हुआ, इतना ही तो काम किया बच्चे। अब देखो ये बराबर में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी बराबर में क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्यों देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये बराबर में एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का बनेगा, और माइनस का एक प्लस का और एक माइनस का तो कटेगा है ना। तो ये मैंने पहले ही कर दिया ना, एक स्टेप कम करने के लिए मैंने क्या कर दिया काट दिया, क्या कर दिया काट दिया मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों है ना। देखो ये कट गया, ये प्लस का 4 और यहाँ पे भी प्लस का 4 क्या हो गया कट गया। यहाँ पे देखो क्या बचा माइनस का 4x और यहाँ पे प्लस का 4x है, इधर ये माइनस का 4x है और ये प्लस का 4x इस साइड आएंगे तो किसका बन जाएगा कटेगा नहीं, देखो ये दोनों चिन्ह तो अलग है ना, कटेगा नहीं, तो ये माइनस का बन गया। और इधर ये कितना है 25, सॉरी एक बार पढ़े रहने दो, इधर ये कितना है 81 और ये 25 इस साइड गया तो माइनस का 25, ये बन गया। देखो माइनस का 4 और माइनस का 4 कितना बन गया, माइनस का 4 और माइनस का 4 कितना बन गया माइनस का 8 और x तो पड़ा ही है, और 81 में से 25 गए पीछे कितने बचेंगे 56, तो x बराबर 56 बटा माइनस का 8 कितनी बार गया कितनी बार 7 बार, कितनी बार तो बराबर आ गया माइनस का 7। तो जो बिंदु आया है वो कितना आया है, जो बिंदु आया है वो कितना आया है P बिंदु आया कितना, P बिंदु आ गया 7 माइनस 7,0, जो बिंदु आया जो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, P बिंदु दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है, क्या भाई समदूरस्थ, ये आप लिख लेना, ठीक है बच्चों मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया। हाँ बच्चों मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कम से कम वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है इतनी तो है ना। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना, ध्यान रखना बच्चों, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। इसके जो 7 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, y का वह मान याद कीजिए जिसके लिए बिंदु क्या दे रखा है P है ना, P बिंदु है 2,-3 और Q बिंदु है 10, y के लिए जो बीच की दूरी है वो कितनी है 10 मात्रक है, क्या है 10 मात्रक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो अपने को इन दोनों की क्या निकालनी है दूरी, क्या निकालनी है दूरी है ना। देखो दूरी सूत्र से क्या करेंगे, दूरी सूत्र से ना, P बिंदु क्या दे रखा है 2,-3 और क्या दे रखा है भाई Q बिंदु क्या दे रखा है 10, y है ना। और जो P और Q के जो बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है 10 है, कितनी है 10। तो P और Q के बीच की दूरी हम अप्लाई करें किससे, किस फॉर्मूले से, दूरी सूत्र से है ना, दूरी सूत्र से है ना। दूरी सूत्र से करेंगे तो क्या है दूरी सूत्र बताओ मेरे को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम क्या करेंगे इसका नामकरण कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं नामकरण है ना। देखो x1 ये y1 क्या हो गया x2 और y2 ये है ना। अब इधर देखो बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं PQ की दूरी निकाल रहे हैं ना, PQ की दूरी कितनी है भाई, कितनी है PQ की दूरी बताओ। देखो हम क्या करेंगे PQ की दूरी निकालेंगे तो x2 का मान कितना है 10 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर है ना। फिर y2 कितना है
वाई है, और माइनस फॉर्मूला में है और एक माइनस और आ गया तो ये बड़े वाला ब्रैकेट लगा दिया। ये काम किया मैंने। तो क्यू का मान कितना दे रखा है, जो दूरी दे रखी है वो कितनी है 10, ये 10 रख दी मैंने, है ना। 10 में से 2 के पीछे 8, 8 का वर्ग, फिर प्लस वाई, वाई प्लस माइनस और माइनस कितना बन गया प्लस का वर्ग, ये बड़ा। अब देखो मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे, इन दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग करने पर, है ना, क्योंकि ये रूट हटाना है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ पे वर्ग लगाना पड़ेगा, वर्ग लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 100, कितना बन गया 100, और यहां से ये हट गया 8 का वर्ग प्लस वाई प्लस 3 का वर्ग, ये बन गया। अब देखो ये तो 100 हो गया, 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस वाई प्लस 3 का वर्ग चल रहा है। अब ये 64 इस साइड आएगा, है ना, माइनस का बन गया, और y प्लस 3 चल रहा है का वर्ग। 64 में ये 100 में से 64 के पीछे y प्लस 3 चल रहा है ना, पीछे कितने बचे 36 बच गए, कितने बच गए 36। यहां से वर्ग घटाऊं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट, तो y प्लस 3 बराबर 36 का रूट, किस में लगेगा प्लस और माइनस में, है ना। देखो y प्लस 3 कितना आ गया 36, किसका वर्ग है प्लस या माइनस में, दोनों प्लस और माइनस दोनों में लगेगा, है ना। अब एक बार तो किस में ले लो प्लस में ले लो, प्लस में 6 लिया तो ये 3 इस साइड जाएगा, है ना, 3 इस साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा 6 माइनस 3, y बराबर कितना आ गया 3। अब एक बार किस में लेते हैं माइनस में, तो y बराबर मैंने ले लिया y प्लस 3 बराबर माइनस का 6, ये कितना आ गया माइनस का 6 और माइनस का 3, कितना बन गया -9। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता माइनस में, और जो प्लस वाला है वो आपका आंसर हो गया, 3 इसका आंसर हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। मेरे नन्हे मेरे प्यारे बच्चों, ये अच्छे से कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। चलो देखो मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 9 और 10, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है ये क्वेश्चन। मैं एकदम से धीरे धीरे आपको करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, है ना, ये ध्यान रखना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल मेरे रसगुल्लों, इधर देखो। अब क्या देखो, यदि क्यू बिंदु है, जो क्यू बिंदु है बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, ओहो हमने समदूरस्थ वाला क्वेश्चन तो पीछे किया, ये जो क्यू बिंदु है जो P और R से क्या है P और R से समदूरस्थ है, यही बात है ना। देखो P कितना है बिंदु 5 माइनस 3, और R कितना है x 6, ये है। देखो यदि Q बिंदु P और R से क्या है समदूरस्थ है, तो x का मान याद कीजिए। चलो इसको तो हम छोड़ो, एक बार दूर या Q और P R को छोड़ो, आप तो पहले किसका मान याद करो x का मान याद करो, ठीक है, x ये तो है, इस x का मान याद करना है। तो आप क्या करो, बराबर क्या कर ले हम, QP बराबर क्या है QR, क्या है QP बराबर क्या है QR, ये तो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर समदूरस्थ है ना, तो यहाँ पे लिख लो दिया है, क्या भाई दिया है ना। आप देखो काम कर लो आप, अब आप क्या कर लो इसका काम तमाम कर दो। देखो क्या दे रखा है, आप देखो इसका पहले तो क्या देखो Q, देखो Q बिंदु क्या है 0,1, और P बिंदु क्या है P बिंदु है 5 माइनस 3, और Q बिंदु क्या है 0,1, और R कितना है x, 6, ये है x, 6। अब इसका क्या कर लो नामकरण, क्या कर लो नाम, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2, यही है ना। अब इधर देखो बच्चों मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे दूरी सूत्र से, क्या करेंगे दूरी सूत्र से करेंगे ना, दूरी
सूत्र से, है ना। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ये दूरी सूत्र हमने क्या किया, अप्लाई किया, इसकी सहायता ली है ना। अब देखो बच्चों, ये दूरी सूत्र में अप्लाई कर दो। पहले क्या निकाल रहे हैं, क्यूपी, तो क्यूपी वाला लगा दो। क्यूपी क्या है भाई, पहले देखो x2 कितना है 5, फिर x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस है, फॉर्मूला में प्लस, ये लो। y2 कितना है -3, फिर माइनस है फॉर्मूला में, और y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये दे रखा है आपके y2 कितना है ये सॉरी x2 है ना, x2 कितना है x है, और माइनस फॉर्मूला में है, और x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है 6, ये रो 6 देखो है ना, और फिर y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। ये देखो बच्चों, अब इसको सोल्व कर दो। देखो क्या कर, दोनों तरफ क्यों हमें क्या हटाना है, रूट हटाना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखो क्या आ गया, ये देखो इसको सोल्व किया तो क्या बच गया अंदर 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस, देखो -3 और -1 कितना बन गया -4, और बराबर क्या है ये x - 0, तो x बच गया, x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 5 का स्क्वायर, ये हुआ। देखो यहाँ पे कितना बढ़ गया 25 प्लस ये कितना बढ़ गया 16 बराबर x स्क्वायर, ये बन गया 25, 25 से 25 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच गया 16 बराबर x स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट, इसको ऐसे लिख लो है ना, इसको x स्क्वायर ऐसे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटा तो क्या लग गया रूट, और ये प्लस माइनस लग गया, ठीक है। अब एक बार तो भाई किस में आएगा माइनस में, प्लस माइनस 4 आ गया, 16 किसका वर्ग है 4 का, है ना, एक बार तो प्लस का 4 आ गया, और एक बार x बराबर माइनस का 4 आ गया। अब ध्यान रखना बच्चों, आप दोनों रखकर क्या करोगे, हमें दूरियां कौन सी निकालनी है QR, है ना, और कौन सी निकालनी है PR, ये काम आप करोगे। दूरियां तो हम पूरी पर्सनल निकालते आ रहे, और ये दूरियां आप निकालोगे, आपके लिए बस इतना छोड़ रहा हूं, है ना। देखो बच्चों, आपको काम क्या करना है, यहाँ पे ये जो x वाले दोनों मान है ना, ये दोनों रखना है ना। देखो ये देखो P है, ये P का मान दे रखा है ना, P का मान दे रखा है, और R का हम क्या रख लेंगे यहाँ पे, देखो एक बार तो 4 रख के निकालेंगे, वो दोनों दूरियां निकालेंगे, और एक बार -4 रख के निकालेंगे, ये ध्यान रखना, एक बार -4 रख के दूरियां निकालेंगे, और एक बार प्लस का 4 रख के दूरियां निकालेंगे। क्या क्या दूरियां है QR, ये देखो QR ये निकालनी है, और PR ये वाली निकालनी है, ठीक है, ये वाली दूरियां आपको निकालनी है, ये दोनों मान रख के निकालनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना, और इसका आंसर कितना आ रहा है ये भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना बच्चों। हाँ मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पीछे वाला क्वेश्चन अच्छे से करवा दिया, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 10, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे, ऐसा कैसे एक क्या इसका आपका एग्जाम्पल भी है, क्या है एक एग्जाम्पल भी है, उसको भी अच्छे से करना, ठीक है ना बच्चों। देखो हल नंबर देखो 10, है ना, हल नंबर 10, मैं कमेंट देखूंगा ऊपर वाले क्वेश्चन के, आप कमेंट करके नहीं बताओगे देख लेना फिर, है ना, मैं कमेंट करके देखूंगा ये कमेंट आए या नहीं आए, QR की दूरी कितनी है, ये PR की दूरी कितनी है, सारे देखूंगा, ये ध्यान रखना, कमेंट में आप जरूर बताना मेरे को बच्चों। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखो 10, x और y में एक ऐसा संबंध याद कीजिए जो बिंदु क्या ले रखा है x, y, और बिंदु क्या ले रखा है जो x, y है ना, x, y है, वो इन बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है ना, जो x, y है उस बिंदु को मैं क्या मान लू P मान लिया, मैंने क्या मान लिया P, है ना, माना वो बिंदु क्या है P है, ठीक है, वो इन बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है, इन बिंदुओं को मैंने क्या मान लिया A 3,6, और इसको क्या मान लिया B -3,4, ठीक है।
तो ये इन दोनों बिंदुओं से क्या है, x, y है जो P बिंदु है क्या समदूरस्थ है, तो वही काम करेंगे है ना जो करते आ रहे हैं। देखो AP बराबर BP, दूरी सूत्र से है ना, दूरी सूत्र से क्या, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। देखो ए बिंदु क्या दे रखा है, ए बिंदु है 3,6 और पी बिंदु क्या दे रखा है x, y है ना, बराबर और क्या है, बी बिंदु क्या दे रखा है -3,4 और पी बिंदु दे रखा है आपके x, y। ये है मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, इस साइड देख लो, इस साइड देख लो है ना। आप क्या करो अब आप दूरी सूत्र से क्या कर दो, इसको हल कर दो है ना। देखो इसका नामकरण करेंगे तो क्या प्यारे बच्चों, नामकरण क्या आएगा इसका, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया ना x2 और ये y2, ठीक है। अब देखो मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, इधर देख लो है ना। अब क्या करेंगे हम, इसका यहाँ पे जुगाड़ बिठाते हैं, क्या करते हैं, जुगाड़ बिठाते हैं है ना, फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। ये लो मेरे नन्हे मुन्ने, अब भाई देखो x2 कितना है यहाँ पे, x है, माइनस फॉर्मूले में होता है माइनस लगा दिया, x1 कितना है 3, ये लो, फिर प्लस है, ये लो प्लस, y2 कितना है y है ना, और फिर y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर। फिर देखो इधर x2 कितना है x, माइनस फॉर्मूले में होता है माइनस लगा दिया, और x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है y और y1 कितना है 4, ये लो भैया जी लगा दिया। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यों करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूट हटाना है, क्या हटाना है, रूट हटाया तो क्या आ गया x -3 का होल स्क्वायर और y -6 का होल स्क्वायर और बराबर ये x माइनस माइनस क्या बन गया प्लस का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। काफी बड़ी संख्या चाहिए, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी, क्या लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता ही है, a माइनस बी का क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। देखो कर दो, इसमें अप्लाई कर दो बच्चों है ना। अब करेंगे तो ये क्या हो गया, ये तो अपना बन रहा है, क्या बन रहा है बताओ, a माइनस बी और ये भी a माइनस बी और ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ये बन रहा है। कर दो इसमें, ये हो गया a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस है ना, माइनस है ना, -2 तो पड़ा है, और x क्या है, a क्या x और b क्या इंटू 3, ठीक है, और बराबर प्लस ये y का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर क्या हो गया प्लस 6 का स्क्वायर -2a, a कितना है y इंटू b कितना है 6, ये आ गया, और बराबर क्या चल रहा है आपका x प्लस b, तो ये क्या आ जाएगा आपके, ये इस मार्कर से कर देता हूं बच्चों ताकि कंफ्यूजन ना हो ना। ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, आगे ही कर देता हूं ना, आप लंबा उतारना कॉपी में, ठीक है ना। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2a, 2a, a कितना है x है और b कितना है 3 है ना, और आगे क्या चल रहा है प्लस y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस है ना, -2a, a कितना है y
और इंटू बी कितना है 4, ये है। अब देखो बच्चों हम कर देते हैं इसको 100, है ना। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, गया या नहीं गया, है ना। और 3 स्क्वायर से ये 3 स्क्वायर गया, है ना। और क्या जा रहा है, और देखो पहले आप सोल्व कर लेते हैं इसको, है ना। ये माइनस का कितना बन गया, ये माइनस का 6x और प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये आ गया वाई स्क्वायर और प्लस का 36, और ये माइनस का कितना बन गया, माइनस का 12y और बराबर कितना बचा, ये कितना बन रहा है प्लस का 6x और प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना बन गया प्लस का 16 और माइनस ये कितना बन गया 8y। आगे अब देखो और कट रहा है क्या, y से y कट रहा है ना, और तो कुछ नहीं कट रहा है। चलो अब देखो इसको क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बच गया, माइनस का 6x और प्लस का 36 और माइनस का 12y, और इस साइड क्या बच गया 6x और क्या बच गया प्लस का 16 और माइनस का 8y, ये बच्चा। अब इनको इस साइड ले जाओ, क्या करो इनको इस साइड ले जाओ, यह 6x है ना, और प्लस का 16 है और माइनस का 8y है, ये इस साइड आएगा तो प्लस का 6x बन गया, है ना। और ये किसका बन गया माइनस का 36 और ये माइनस का प्लस का 12y, कितना बन गया प्लस का 12y बन गया इतना। अब देखो प्लस का 6x और प्लस का 6x कितना बन गया 12x, है ना। माइनस का 8y और प्लस का 12y कितना रह गया प्लस का 4y। ये देखो 16 और माइनस का 36 कितना रह गया, कितना रह गया प्लस का या माइनस का 20, माइनस का 20 और बराबर 0 चल रहा है ना, क्योंकि 0 ये इस साइड 0 ही रहेगा, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कितना कॉमन आ रहा है 2, कितना कॉमन लो, देखो 3 का लो तो 4 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 2 2 आ रहा, 3 से 2 से बड़ी 3, 4 आ रहा है ना, तो 4 ले लो कॉमन, है ना। इतने यहाँ पे कितना बच गया 3x प्लस और यहाँ पे y और यहाँ पे -5 बराबर 0, या 3x प्लस y और यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 5 बराबर 0, है ना। 0 के नीचे 4 गया, है ना, ये 4 इसके भाग में चला गया तो कितना आ गया 3x प्लस वाई -5 बराबर 0 ही आ गया आपका आंसर। ये x और y में ये क्या है, एक संबंध है, क्या है ये संबंध। तो फाइनली बच्चों आपकी जो 7.1 है वो पूरी हो गई है ना, 7.1 पूरी हो गई है। जस्ट आपके सामने आज या कल तक आपकी क्या आ जाएगी 7.2 भी कंप्लीट होके आपके पास आ जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नंबर है कौन से, क्वेश्चन नंबर जो 6 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, जिनका आंसर आधे करवाए हैं, वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना मेरे बच्चों, मेरे प्यारे लाल, मेरे रसगुल्लो। ओके बाय, ठीक है बच्चों।